हेलो दोस्तों, जीपी एग्ज़ाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज है 10 अक्टूबर। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज की करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सा होगा सही। 5 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा बताइए। सही इसका आंसर जो होगा वो होगा 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। दोस्तों, ये जो 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी, 9 अक्टूबर 1870 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी, तभी से ये अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? बर्न, स्विट्जरलैंड में। बर्न, स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना हुई थी। और भारत इसका सदस्य कब बना था? भारत इसका सदस्य बना था 1976 में। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। नीलेश शाह या रजनीश कुमार या दिनेश कुमार या शेखर कपूर। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा नीलेश शाह। नीलेश शाह एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। दोस्तों, जो शेखर कपूर है ये हैं FTII के अध्यक्ष, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। और जो दिनेश कुमार ये खारा, ये हमारे कौन बने हैं अभी? SBI के नए अध्यक्ष बने हैं। और ये SBI के पूर्व अध्यक्ष थे हमारे, ये पूर्व अध्यक्ष थे SBI के। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, ओडिशा के किस प्रसिद्ध कवि को सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। अखिमतम निबोत्री, नित्यानंद नायक, वासुदेव मोहे या नासिरा शर्मा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा नित्यानंद नायक। इसका सही आंसर है नित्यानंद नायक। इन्होंने कविता लिखी थी 2017 में, जिस कविता का नाम था सेतु सेते बेलाकू नातिबा। इस कविता के लिए इन्हें सरला पुरस्कार मिला है। ये साहित्य, ये जैसा राष्ट्रीय अवार्ड होता है साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, ऐसा ही ये ओडिशा का सरला पुरस्कार है। तो किसे मिला है? नित्यानंद नायक को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया है? बताइए किसे नियुक्त किया है। M राजेश्वर, MD पात्रा, MP कानूनगो, MK जैन। दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए कौन सा होगा। इसका सही आंसर है M राजेश्वर। इन्हें RBI का नया डिप्टी गवर्नर चुना गया है। और जो पूर्व गवर्नर कौन थे? हमारे पूर्व डिप्टी गवर्नर कौन थे? पूर्व डिप्टी गवर्नर NS विश्वनाथन, ये थे पूर्व डिप्टी गवर्नर। और RBI की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में। और RBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? शक्तिकांत दास। वर्तमान अध्यक्ष हमारे शक्तिकांत दास, इसके वर्तमान अध्यक्ष है किसके? RBI के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का सदस्य नियुक्त किया है? बताइए किसे नियुक्त किया है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। शशांक भिंडे, जयंत वर्मा, असीमा गोयल, ये तीनों। तो इसका सही आंसर है ये सभी। इन तीनों को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का सदस्य नियुक्त किया गया है। दोस्तों, जो मौद्रिक नीति होती है इसे RBI जारी करती है। RBI जारी करती है और इसकी हर 2 महीने में इसकी समीक्षा होती है। इसका काम क्या होता है? जो महंगाई और मंदी जारी की जाती है ना, जो हमारे देश में जो महंगाई होती है, मंदी होती है, उसी के ऊपर समीक्षा की जाती है। और इसे कौन जारी करता है? RBI। और उसी के सदस्य हैं RBI। मौद्रिक नीति के सदस्य है कौन?
ये तीनों इन्हें नियुक्त किया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय कपास का पहला ब्रांड एवं लोगो किसने लॉन्च किया है? बताइए दोस्तों, किसने लॉन्च किया है? निर्मला सीतारमन ने, या स्मृति ईरानी ने, या नरेंद्र मोदी ने, या वेंकैया नायडू ने? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा स्मृति ईरानी ने। ये हमारी कपड़ा मंत्री भी है। कपड़ा मंत्री कौन है? हमारी स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी कपड़ा मंत्री है और ये कहाँ से जीत कर आई थी? अमेठी से इनका संसदीय क्षेत्र, और किन्हें हराकर ये वहाँ की सांसद बनी थी। राहुल गांधी जी को हराया था इसने। किन्होंने? स्मृति ईरानी जी ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए, किया गया है? ओखा, पीटर हैंड से कोई नहीं। आंसर होगा सी, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और जो ये ओल्का टोकार्जुक था, इन्हें कब मिला था? इन्हें मिला था 2018 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये पोलैंड से है। वो पीटर हैंड के, इन्हें कब मिला था? इन्हें 2019 में मिला था साहित्य का नोबेल पुरस्कार। और इन्हें कब मिला? इन्हें 2020 में। और ये कहाँ से है? ये यूएसए से, और ये ऑस्ट्रिया से। ये ऑस्ट्रेलिया से है। और ये कहाँ से थे? पोलैंड से। ये पोलैंड से संबंधित व्यक्ति हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडियन डेवलपमेंट बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो बताइए कौन बने हैं? सुरेश सेठी, जे वेंकटरमू, पीसी कांडपाल, या अश्विनी कुमार तिवारी? तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर है बी, जे वेंकटरमू इसके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। ठीक है दोस्तों, जिससे पूर्व एमडी एंड सीईओ थे इसके, एमडी एंड सीईओ ये थे सुरेश सेठी। ये सुरेश सेठी इसके पूर्व एमडी एंड सीईओ थे, सुरेश सेठी। चलिए अगला क्वेश्चन, ईएफए के पूर्व ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? बताइए किसने जीता है? ये क्या है? ईएफए की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इसकी फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, और जिसका हेड क्वार्टर है वह स्विट्जरलैंड के बेसेल शहर में। दोस्तों इसके जो अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके? वर्तमान अध्यक्ष जो है इनके में है अलेक्जेंडर केरफिन। अलेक्जेंडर केरफिन इसके किसके अध्यक्ष हैं? यूईएफए। यह इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। और इसका जो सही आंसर कौन सा होगा? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की इसके ये जो प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, किन्होंने जीता है? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिशर अल खसवाने को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? बताइए, बिशर अल खसवाने किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? जॉर्डन के, इराक, ईरान, या कुवैत? दोस्तों ये कहाँ के चुने गए हैं? जॉर्डन से इन्हें नियुक्त किया गया है। ये जॉर्डन के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है वह है कहाँ? जॉर्डन के। उनका नाम क्या है? बिशर अल खसवाने। जॉर्डन की राजधानी दोस्तों क्या है? जो जॉर्डन की जो राजधानी है वो है अम्मान। तो यहीं तक क्वेश्चन थे। तो चैनल को जो आपको समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।